नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहे तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है। अगर उसी में फ़साद आ जाए, बिगाड़ आ जाए तो सारा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होता है, फ़साद का शिकार होता है। अला वहियल क़ल्ब, आगाह हो जाओ कि उस गोश्त के लोथड़े से मुराद दिल है। दिल अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत का एक मरकज़ है और एक ख़ास मकाम है। और जिस तरह इंसान अपने जिस्म और अपने लिबास वग़ैरह की जब सफाई करता है तो उसकी शख्सियत में निखार आता है, उसकी पर्सनैलिटी बनती है, लोगों में उसका एक तशख़्ख़ुस कायम होता है। तो इसी तरह जब दिल की सफाई की जाती है तो इंसान के आमाल में, उसके ख़यालात में, उसके एतिक़ादात में निखार आता है, जो दोनों जहान में उसके लिए बरकत का और सादतमंदी का बाइस है। हम कुरान मजीद बुरहान रशीद में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 70 से ज़ायद मकामात पर दिल का ज़िक्र फरमाया, उसकी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को कुरान मजीद में बयान किया गया। और जाने कायनात मफ़ख़र मौजूदात सय्यदुस सादात हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी ख़ास तौर पर दिल के अहवाल, उसकी कैफ़ियत और इसमें निखार लाने के हवाले से अपनी उम्मत को बड़े प्यारे प्यारे इरशादात अता फ़रमाए हैं। सलमान भाई, आप देखिए, जो नबी की बेअसत का मकसद होता है उसको देखा जाए, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की भी शान बयान की कि आप जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप जो मबऊस हुए, तो उसके बुनियादी मकासद क्या थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक जो मनसब है वो ये है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये वो नबी हैं कि जो लोगों को, अल्लाह के बंदों को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। यानी जो ज़ाहिरी उलूम हैं वो तालीम करते हैं, और साथ में आपकी ये शान भी बयान की गई, व युज़क्कीहिम, और ये इनका तज़किया करते हैं, इनके नफ्स और दिल की पाकीज़गी का एहतिमाम फरमाते हैं। तो यही वजह है कि कुरान और हदीस से जो निकलने वाले मफ़ाहीम हैं उसको हम दो सूरतों में देखते हैं। एक को हम शरीयत का नाम देते हैं, एक को तरीक़त का नाम देते हैं। जी। जो ज़ाहिरी उलूम हैं और इंसान के ज़ाहिरी आज़ा से सादिर होने वाले मामलात हैं, तो उनके हवाले से जो इल्म शरीयत है, इल्म फ़िक़्ह है, उसमें उलमाए ज़ाहिर अपने निकात बयान करते हैं, मसाइल बयान करते हैं। और इसके मुकाबले में जो बातिनी उलूम है, और बिलखुसूस जिन अहकाम और मसाइल का ताल्लुक दिल से है, बातिन से है, तो उस पर फिर बाकायदा एक इल्म है जिसको तसव्वुफ़ का नाम दिया जाता है। अगरचे यहाँ बाज़ लोग गलत फ़हमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम कुछ और है और माज़अल्लाह दीन तसव्वुफ़ कुछ और है। तो दीन तसव्वुफ़ कुछ और नहीं है, व युज़क्कीहिम की तशरीह ही ये तसव्वुफ़ है, और इसी को गोया कि इस्लाम की रूह भी कहा जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोनों के हवाले से तालीम इरशाद फरमाई। अब दिल कितना अहम है, यानी आप देखें, दिल वो है कि जिसके ख़तरात से, जिसके ख़यालात से रब तबारक व तआला आगाह है। रब तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि बेशक अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। अब इस आयत मुबारक के तहत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जो गैबों का जानने वाला है और दिल में पैदा होने वाले ख़तरात से भी आगाह है, तो जो गैबों का जानने वाला रब है उसके साथ मामला बड़ा नाजुक है। यानी इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करता है कि लोगों की निगाह में मेरा इमेज कम ना हो जाए, लेकिन दिल की कैफियत पर वो गौर नहीं करता। दिल वो है जिसकी तरफ रब तबारक व तआला की निगाह है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अबशारिकुम व इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, कि वैसे तो रब तबारक व तआला हर चीज़ को देखने वाला है, लेकिन बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम रब की ये शान बयान करते हैं कि बेशक रब तबारक व तआला तुम्हारी ज़ाहिरी सूरतों और तुम्हारी ज़ाहिरी खालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल की तरफ नज़र फरमाता है। तो अब इस हदीस पाक के तहत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो शख्स कितना नादान है कि वो ज़ाहिरी जिस्म को तो साफ़ करता है, पाकीज़ा करता है, आलाइशों से पाक करने की कोशिश करता है कि लोग देखेंगे तो उसके हवाले से एक अच्छा तासुर कायम करेंगे, लेकिन वो दिल की सफाई से गाफिल रहता है। हालांकि दिल तो रब तबारक व तआला की नज़र का मकाम है, और ये कितना अहम मकाम है। आप देखें, रब तबारक व तआला की तरफ से बंदे को जो इल्हाम होता है, यानी नेकी का जो ख्याल पैदा होता है हाँ हाँ फरिश्ते हाँ। के जरिए, तो इल्हाम के वारिद होने की जगह ये दिल है। दिल ही है, वाह और जी इसके वाह। मुकाबले में आप देखें कि शैतान की तरफ से जो बहकाने का एक अमल होता है, तो जो वसवसा होता है शैतान की तरफ से, जी। तो वसवसे के वारिद होने का मकाम भी ये दिल है। और ये कितनी सेंसिटिव जगह है इंसान के जिस्म में। आप देखें, इंसान की आंखें हैं,
تو وہ دو پلکوں کے درمیان ہے کہ انسان جب چاہے پلکیں بند کرے اور اپنی آنکھوں کو راحت اور سکون دے سکے. اسی طرح آپ دیکھیں زبان کی بھی بڑی آفات ہے، لیکن اس کا آپ نظام دیکھیں، ایک فزیکلی آپ دیکھیں کہ زبان دو جبڑوں کے درمیان، 32 دانتوں کے درمیان اور دو ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی انسان چاہے تو اس پر بھی قابو پا سکتا ہے. لیکن دل کے لیے بظاہر کوئی آڑ نہیں ہے، نہ یہ اندھیرے اور تنہائی میں ہے کہ دشمن اس کو دیکھ نہ سکے. تو ہر وقت دل پر وسوسے وارد ہو رہے ہیں، شیطان بھی لگا ہوا ہے اور فرشتے کی بھی توجہ ہے کہ اس طرف الہام کیا جائے. اب یہ بندے کی اپنی کوشش ہے، بندے کی اپنی توجہ ہے کہ وہ فرشتے کی طرف سے آنے والے الہام کو قبول کرتا ہے اور نیکی کی راہ لیتا ہے، یا معاذ اللہ غفلت کا شکار ہو کر ذکر اللہ سے، یاد الہی سے غافل ہو کر شیطان کے شکنجے میں آتا ہے اور وسوسے کا شکار ہو کر اپنا دنیا اور آخرت کا معاملہ خراب کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.